कैसे हो दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अब देखिए, हमने किसी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लिया, उसके बारे में जितने भी तरह के पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं सबके सब हमने उसमें ले लिया। जैसे में आपको एक यूनेस्को दिख रहा है, ये आपका सैंपल है। इस तरीके के सारे हमने बना रखे हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। इसके मेंबरशिप में कंट्रीज हैं 193, जिसमें एक भारत भी आता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें स्थायी सदस्य जो कभी चेंज नहीं हो सकते, कभी बदल नहीं सकते, वो हैं 5। पहला अमेरिका, रसिया, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जिसके पास वीटो पावर है। ओके। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज काम करती है, किस किस भाषाओं में यहाँ पर काम होता है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इन भाषाओं में यहाँ पर काम होता है। जहां पर 2 ऑब्जर्वर कंट्री है प्रेजेंट टाइम पर। कौन कौन से हैं दोस्तों? वो है होली सी और फिलिस्तीन। ठीक है, यहाँ पर 2 कंट्री हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। इसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इतने टाइप के पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं। एक नंबर के आते हैं। अगर आप एसएससी रेलवे के देते होंगे तो आपके सफिशिएंट रहने वाला है। ओके। अगला है नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखिए, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन इस संगठन में शामिल हो। ठीक है। अब देखिए, ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है। अगर इसके सदस्य देशों के ऊपर अगर कोई दूसरा युद्ध करता है, चाहे कुछ भी करता है, ये सारे देश इसमें शामिल रहने वाले। अब देखिए, जिसमें से मेंबरशिप कंट्री है 30। अगले साइड में हम देखेंगे कौन कौन से 30 वो कंट्री हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर, जिसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टेनोटेनबर्ग। ओके। अब देखिए, ये 30 कंट्री कौन कौन से हैं दोस्तों? 30 कंट्री हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा। आप देखिए, इसको रोकिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये 30 कंट्री हैं। ओके। अगला है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF। ठीक है। अब देखिए, इसमें मेंबरशिप कंट्री है 189, जिसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका, USA। ये पेरेंट कंपनी इसकी है यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, इसके चेयरमैन है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, पेरेंट टाइम के इसके चेयरमैन है। अब देखिए, इससे एक और पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी? दोस्तों थी कौन? वो गीता गोपीनाथ, इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके। अब देखिए, ये इसका पर्पस क्या था, इस संगठन को बनाने का? दोस्तों पर्पस ये था कि जो भी एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो वो कितना सुविधाजनक हो। अगला देखें दोस्तों, अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपने कोविड का पैंडेमिक आया था तब दोस्तों ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा करता था। इसका आपने फुल फॉर्म देख लिया। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसके चेयरमैन है टेड्रोस एडोनोम, इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन है। दोस्तों आपका फुल फॉर्म आमतौर पर नहीं पूछता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, इसका चेयरमैन पूछ लेता है, इसलिए आप इसको वैसे याद कीजिएगा। ओके। अगला है यूनेस्को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म अवश्य पूछता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। पेरिस राजधानी है फ्रांस की, पता होना चाहिए। मेंबरशिप कंट्री इसके अंडर में आती है 195 मेंबरशिप कंट्री आती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब देखिए, टोटल साइट्स इसकी कितनी है, यानी कि विश्व विरासत स्थल इसको हिंदी में बोलते हैं, कितने हैं पूरे वर्ल्ड वाइड? दोस्तों वो हैं 1154। भारत में कितने हैं? तो भारत में दोस्तों 40। कौन से नए जुड़े हैं आपको ये बताना होगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन से देशों के पास इसके साइट्स हैं? तो वो है इटली और इसके पास है
58 साइट्स। ओके, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ओजोले, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, अगला हमारा देखने वाले हैं हम किसके बारे में, तब द वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगर पैसा ना हो तो कुछ भी ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 को, इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पेरेंट के एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत जी, और चेयरमैन है डेविड मालपास, इसके चेयरमैन है। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करती है, टोटल कंट्री कितनी आती है संगठन में, तो 189 कंट्री इसके संगठन में आती है। अगर आप किसी भी देश को लोन लेना हो किसी अपने काम के लिए, तो ये यहाँ से आकर के आसान किस्तों पर लोन ले सकता है कोई देश। ओके, अगला हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक काम करता है दोस्तों, उसी तरीके से एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक काम करता है, जिसके अंडर में एशिया के 68 देश आते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, कौन कौन से जगह पे ये काम करता है, तो एशिया और पैसिफिक में ये काम करता है। ठीक है, इसके पेरेंट टाइम की प्रेसिडेंट हैं मासुगु अस्कावा, इसके पेरेंट टाइम के प्रेसिडेंट है दोस्तों। ये हैं कहाँ के, ये हैं जापान के। अब देखिए इससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब से इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस संगठन की स्थापना हुई है, तब से इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो शुरू से लेकर अब तक जापान के प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। अगला हमारा यूएनईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी, कहाँ ये, केनिया में। ओके, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र दोस्तों, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंडर में कितने स्कूल्स आते हैं, तो आते हैं 21,499 स्कूल्स इसके अंडर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इगोर एंडरसन है, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो 2019 से ही इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों। अब देखिए ये रहने वाले कहाँ के हैं दोस्तों, ये आते हैं डेनमार्क के। कहाँ के, अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। इसके बारे में आप सुना होगा, अगर ट्रेड करना हो तो इसके थ्रू इस बहुत आसान तरीके से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 164 कंट्री शामिल हैं, भारत भी इसका एक अंग है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर अगर ट्रेड करना हो तो जिसके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, 4 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें ट्रेड किया जाता है आमतौर पर। ठीक है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, को नगोजी ओकोंजो इवेला इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में कर दी गई थी। फाउंडर थे क्लाउस श्वाब, इसके फाउंडर हैं, और इसके पेरेंट टाइम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं क्लाउस श्वाब ही। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कोलोन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो हमारे मजदूर हैं उनसे जुड़े हुए नियम बनाए जाते हैं, उनके सुविधा अनुसार यहाँ पर दोस्तों काम किया जाता है, उनके बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को कर दी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर रखा गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। और इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। कब, 1969 में नोबेल प्राइज से भी इसको नवाजा जा चुका है। किसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके पेरेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं गे राइडर, इसके पेरेंट टाइम के डायरेक्टर हैं। ओके, अगला UNICEF, यानी कि यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 यानी कि 1946 को कर दी गई थी। हेडक्वार्टर बनाया गया न्यूयॉर्क सिटी में, इसका तो हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके डायरेक्टर बनाए गए कैथरीन एस रसेल, यानी कि पेरेंट टाइम के इसके डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसेल। ओके, अगला दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि ICC,
जिसका मोटो होता है क्या, क्रिकेट फॉर गुड, यानी कि अच्छे के लिए क्रिकेट। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को इसका स्थापना कर दिया गया। अब देखिए, जब इसकी स्थापना की गई तब इसका नाम कुछ और था, क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। 1909 से लेकर के 1965 तक इसका नाम रखा गया। अब देखिए 1965 में फिर इसका नाम बदलने का सोचा गया, फिर क्या किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम कर दिया गया बदल करके। ठीक है, और वो 1989 तक चला, फिर उसका फिर बदलने का मन किया तो 1989 से प्रेजेंट टाइम पर इसका नाम बदल दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका अभी का हेडक्वार्टर है दुबई में, इसका हेडक्वार्टर है, जिसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्केले, सीएफओ हैं जेफ एडालिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो दुबई है, आपको पता होना चाहिए कि जो दुबई है इसका हेडक्वार्टर कब बना आईसीसी का, तो 2005 में इसका हेडक्वार्टर बना दुबई। ठीक है, इससे पहले 1909 से 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था। ठीक है, याद हो गया होगा, मुझे पता कि आपको तो क्रिकेट के याद हो जाता है आपको। ठीक है, अब देखिए जो आईसीसी है इसके जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। ठीक है, इसके जनरल मैनेजर हैं प्रेजेंट टाइम के वसीम खान। भारतीय नाम लगता है तो इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो भारत है इसका आईसीसी का 1926 में सदस्य बना। कब, 1926 में सदस्य बना। ठीक है, अब देखिए जो टेस्ट में रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर साउथ अफ्रीका। प्रेजेंट टाइम पर अभी बात कर रहा हूं, कब का, तो अगस्त 2022 का। ठीक है, अब देखिए जो ओडीआई होता है, जो एक दिवसीय होता है खेल, उसमें नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर भारत। ठीक है, अब देखिए T20 में नंबर 1 पर है इंडिया, फिर इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान। ठीक है, मुझे पता लग रहा है कि इससे ज्यादा तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा। नासा क्या करती है दोस्तों, तो ये अंतरिक्ष के ऊपर काम करती है, वहां पर अपने उपकरण भेजती रहती है। जैसे भारत में इसरो, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है, किसकी, इसरो की। ठीक है, अब देखिए जो नासा है इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में रखा गया। इसके पेंटम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहने वाली है, और मुझे जितना विश्वास है कि आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। अगर आप एसएससी, रेलवे इस टाइप के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। आप इतना ही याद करिए और आप इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।